हेलो एवरीवन, दिस इज देवेंद्र शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों, आज है अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या डिमांड रखी गई है। कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम। हमें एक पूछा गया है कि क्या ABCD एक पैरेललोग्राम हो सकता है इन कंडीशन पर। आपके सामने कुछ कंडीशन दी हुई है और इनको फॉलो करते हुए क्या हम एक ABCD को एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं या फिर नहीं बोल सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम एक ABCD एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो ये मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया और कंटिन्यूटी हमेशा हमें रखनी होती है। देखो ABCD, आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि AB यहां लिख दिया और C और D यहां लिख दिया। आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। मतलब AB अगर ऐसे लिखा है तो आपको इसी तरीके से इसी सीक्वेंस के अंदर चलना होगा। ABCD कंटिन्यूटी को आप तोड़ नहीं सकते हो। अब अपने पहला क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल D का और एंगल B का सम करने पर, एंगल D का और एंगल B का सम करने पर 180 डिग्री आता है। तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। एंगल D और एंगल B तो ऑपोजिट एंगल है। मैंने आपको पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी सिखवाई थी, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल जो भी होते हैं, एंगल A और एंगल B, या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों, जो एक ही साइड पे बने हुए एंगल होते हैं, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। यहां तो एंगल B और एंगल D तो ऑपोजिट एंगल है, तो ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री थोड़ी होता है पैरेललोग्राम के अंदर। तो इस कंडीशन के ऊपर हम ABCD को एक पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते हैं। रीजन क्या हो सकता है, रीजन हम ये भी लिख सकते हैं कि ऑपोजिट साइड का सम 180 डिग्री नहीं होता है। तो हम इसमें नो लिख देते हैं। तो ABCD एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता अगर हम ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री करें तो। नेक्स्ट है, अब बोला गया है क्या ABCD एक पैरेललोग्राम हो सकता है। ABCD, क्या ABCD एक पैरेललोग्राम हो सकता है यदि AB और CD ये दोनों 8 सेंटीमीटर, ये दोनों तो 8 सेंटीमीटर, फिर बोल रहा है AD 4 सेंटीमीटर और BC 4.4 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर इन दोनों को तो 8 सेंटीमीटर बताया गया है, AD को 4 और BC को 4.4 बताया गया है। तो दोस्तों पैरेललोग्राम के बारे में हम जानते हैं ऑपोजिट साइड की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। चलो ये दोनों तो इक्वल दे रखी है, लेकिन ये 4 और ये 4.4 दे रखी है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इस वजह से हम इसको पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते हैं। तो ये भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। रीजन क्या है, यहां पर ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। और यहां पर अगर अपन बात करें तो इसका भी रीजन लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल का सम कभी भी 180 डिग्री नहीं होता है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहां पर अगर ये एंगल A और एंगल B का सम 180 दिया हुआ होता तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं हाँ भाई पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल का सम तो 180 डिग्री होता है, लेकिन ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होता है। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर नॉट 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम कभी भी 180 डिग्री नहीं होता है। थर्ड कंडीशन क्या है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, क्या एक पैरेललोग्राम ABCD पॉसिबल है यदि, सबसे पहले ABCD एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, ABCD। अब इसमें क्या बोला गया है, एंगल A ये 70 है और एंगल C ये आपके 65 डिग्री है। अगर ऐसा हो तो क्या ABCD को मैं पैरेललोग्राम बोल सकता हूं। तो दोस्तों पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहां पर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है, तो इसको भी मैं पैरेललोग्राम नहीं बोल सकता हूं। रीजन क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर नॉट
इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल नहीं दिए गए हैं, इस वजह से हम इसको पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते हैं। 3 कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर जो अपने पैरेललोग्राम है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसको नोट करो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में।